अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज के वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है रिवोट्रिल। रिवोट्रिल क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम हैं, किन मरीज़ों को दी जाती है, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी है आपने इसको, और इसको ज़्यादा या गलत इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है रिवोट्रिल। अगर मैं इसकी बात करूँ नाम के ऊपर, तो जो रिवोट्रिल है वो इसका ब्रांड नेम है और जो क्लोनाज़ेपाम है ये इसका जेनेरिक नेम है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करती है, किन मरीज़ों को दी जाती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया कि आपने जब भी कोई मेडिसिन का नाम याद रखना है तो आपने हमेशा जेनेरिक नेम याद रखना है, जिसको आम ज़ुबान में साल या फार्मूला भी अक्सर लोग कहते हैं, और ये आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो ये इसका जेनेरिक नेम है, आपने हमेशा से यही याद रखना है, क्योंकि ऊपर वाला जो नाम होता है वो ब्रांड नेम होता है, जैसे कि रिवोट्रिल, तो ये चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम करती है, इसके अलावा एंटी एंजाइटी के तौर पे काम करती है, इसके अलावा ये आपकी इंसोम्निया में काम करती है। ये उस क्लास से बिलोंग करती है फार्माकोलॉजी में जो कि आपके ऐसे मसाइल में दिया जाता है जो कि आपके ज़हनी मसाइल या ज़हनी तनाव के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि अगर आपको किसी किस्म का कोई एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एकदम से फेयर होता है, मतलब अजीब सा डर पैदा हो जाता है, या फिर एक अजीब सी टेंशन पैदा होती है जहन में, आप बेचैन रहते हैं ज़हनी तौर पे, आपके जहन में अजीब अजीब वसवसे पैदा होते हैं स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से। तो इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए या इस तरह के मसाइल को ठीक करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दवाइयाँ जो हैं वो आपको आम हर जगह से नहीं मिलती, ये आपको साइकोलॉजिस्ट या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी ही प्रेस्क्रिप्शन पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये उन मरीज़ों को देते हैं जिनका नींद का इस मतलब मसाइल होते हैं, नींद का जो है ना उनका साइकिल ठीक नहीं होता, उनको नींद आती नहीं है, रात को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं इंसोम्निया के, उनको नींद मतलब बेचैन रहते हैं, अगर नींद आ भी जाए तो खुल जाती है, मतलब बहुत कच्ची नींद होती है या फिर नींद आती ही नहीं है, बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मरीज़ों को भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा ये दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो जो झटकों की बीमारियाँ होती हैं, एपिलेप्सी या इस तरह के कोई दौरों की बीमारियाँ होती हैं, तो उनमें भी काफ़ी हद तक ये दवाई का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दवाई आपको इस तरह आम हर जगह से नहीं मिलती, मतलब मिल तो जाती है लेकिन आपको प्रेस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है डॉक्टर की या किसी साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की, और ये दवाई आपने हमेशा प्रेस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करनी है, ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूँ या मिक़दार की बात करूँ, आपको कितना इसको लेना है, ठीक है, तो आप इसको कोशिश करें अगर आप ले रहे हैं तो दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा इसका इस्तेमाल करें, और जितना हो सकता है इन दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इन दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको नशे की जो एक आदत होती है, एडिक्शन होती है, वो भी आपको हो सकती है। मतलब इसमें एक नशे वाली आदत जैसे होती है वैसे आपको एडिक्शन हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना है और सिर्फ उतनी ही मुद्दत तक इस्तेमाल करनी है जितनी मुद्दत तक डॉक्टर आपको बताएगा, और उतनी ही लेनी है, उतनी ही मिक़दार आपने यूज़ करनी है जितनी मिक़दार आपके प्रेस्क्रिप्शन में लिखी होगी या डॉक्टर आपको, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको गाइडलाइंस देगा, ठीक है, या फिर जो भी आपकी कंडीशन के हिसाब से बेटर होगा वही होगा। नेक्स्ट आपकी जो हम बात कर लेते हैं कि इसकी अगर मैं बात करूँ आपने इसको लेना कैसे है, तो लेना आप इसको पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसको रात के टाइम दिया जाता है, रात के खाना खाने के थोड़े टाइम बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो नींद है उसमें भी आसानी आएगी थोड़ी। लेकिन ये है कि आप इसको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से फ़ॉलो करें, वही आपको सही से बताएगा कि आप जो भी उस टाइम आपकी किस कंडीशन होगी उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि ये दवाई आपको किस तरह से किस टाइम में लेनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको जो है वो स्टमक इरिटेशन हो सकती है। अगर आप इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा मिक़दार में करते हैं तो आपका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी जो हार्ट रेट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब दिल की धड़कन है वो आपको तेज़ या कम महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको नींद आएगी, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो सर भारी हो सकता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद अपनी नींद पूरी करनी है प्रॉपर। और जो लोग लीवर के, गुर्दों के या फिर जिगर के मरीज़ हैं या फिर हार्ट के मरीज़ हैं, वो कोशिश करें कि ख़ुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें और
डॉक्टर को प्रॉपर अपनी हिस्ट्री बताएं, अपनी जो भी कोई पहले वाली बीमारी आपके अंदर है वो आप डॉक्टर को बताएं लाजमी, ताकि वो इस हिसाब से ही आपकी डोज जो है वो डिसाइड कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।